हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11th की जो आपकी इलेक्टिव बुक है जिसका नाम है वोवन वर्ड्स, उसका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ग्लोरी एट ट्वाइलाइट। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उसके एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2। अगर आपने मेरे पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए ताकि आपको स्टोरी समझने में कोई परेशानी एंड प्रॉब्लम ना रहे। सो लेट्स बिगिन विद पार्ट नंबर 2. The meal over, Uncle Srinath, who had been shuttling between the inner veranda and the outer quarters, now stopped leaning over the guest. तो अब जो अंकल श्रीनाथ हैं उन्होंने मील खिला दी है सत्यजीत को, यानी खाना वाना खिलवा दिया, दिन का लंच वंच करा दिया। अब जो बार बार अंदर बाहर हो रहे थे, कभी वरांडा में जा रहे थे, कभी आउटर क्वार्टर्स में जा रहे थे, वो अब रुक गए और अब हमारे गेस्ट सत्यजीत के ऊपर ऐसे ही झाँक के यूँ खड़े हो गए हैं। अब बोल रहे हैं वो, बीना हैज बीन गिवन द ओल्ड ज्वेलरी ऑफ हर मदर, ही कन्फाइडेड। कन्फाइडेड का मतलब क्या होता है? टेल अबाउट अ सीक्रेट। जब आप अपने किसी को कोई सीक्रेट बात बता रहे हो तो उन्होंने धीरे से बताया सत्यजीत को कि बीना को ना अपनी मदर की पुरानी जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो दे दी है हमने। सो दैट पार्ट ऑफ डाउरी प्रॉब्लम हैज बीन मेट। तो दहेज की जो गोल्ड की प्रॉब्लम थी वो तो ठीक है, पूरी हो गई कि अपनी माँ की ज्वेलरी ले जा रही वो। हर 3 मैरिड सिस्टर्स whom you have said before you and owe all their bliss and life to your benediction। फिर वो बोलते हैं कि जो बीना की बाकी की 3 बहनें हैं जो अभी आपके सामने यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जो अपनी लाइफ का सारा ब्लिस, सारी खुशियाँ आपको ओ करती हैं, यानी कि आपको, आपकी आभारी हैं, आप उनकी लाइफ में जो खुशियाँ आपकी वजह से हैं, आपके बेनेडिक्शन, आपकी ब्लेसिंग, आपके दिए गए पैसे की वजह से है। हैड गिवन हर द मैरिज गिफ्ट्स शी मस्ट हैव। तो उसकी बाकी की जो शादीशुदा बहनें हैं उसने बीना को दूसरे गिफ्ट्स दिए हैं जो शादी में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे उसको साड़ी, उसके लिए जैकेट, शिमाइज। शिमाइज क्या होता है? लूज फिटिंग गारमेंट, इस तरीके का जो गारमेंट हो जाए जो शादी में ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें उसकी बहनों ने उसको दी है। ऑल्सो ब्रास यूटेंसिल्स फॉर अर न्यू हाउस होल्ड, और जो अपने नए घर में जाएगी तो वहाँ पे बर्तन भी देना पड़ता है, तो पीतल के कुछ बर्तन भी उसकी बहनों ने थोड़े बहुत उसको दे दिए। तो ये दिक्कत, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। गुड गुड, सत्यजीत क्राइड हैप्पीली। तो सत्यजीत खुशी से बोलता है चलो बढ़िया है। He had ₹200 in his purse and had wondered how much of it had to go into the marriage pool. Maybe ₹100 or rather ₹101, since a figure ending with 0 was not propitious. तो propitious का मतलब क्या होता है? Giving good chance of success. तो सत्यजीत सोचता है कि मेरे पास इस वक्त पर्स में 200 रुपये पड़े हुए हैं, अब मैं कितना दूं उसकी शादी के लिफाफे में। तो उसने सोचा चलो 100 रुपये दे देता हूँ। फिर बोलता है नहीं नहीं 100 नहीं, 101 रुपये देता हूँ, क्योंकि अगर कोई फिगर 0 से एंड होता है, आखिरी में 0 होता है, तो वो प्रपोशियस नहीं होता, यानी कि अगर आप 100 रुपये किसी को देते हो तो वो उनको सक्सेस नहीं देता, शुभ नहीं होता। तो चलो 101 रुपये का लिफाफा दे देता हूँ। उसने ऐसा सोचा कि अब तो उसको सब मिल गया है, शादी में सब बढ़िया। During the meal, he had been slowly adding to the figure, 10, 20, finally stopping at an additional 50. Now that Beena had got all she needed, he could just as well slice a goodly bit of the amount. Let it be ₹101. तो जब लंच खा रहा था सत्यजीत तो उस वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कितने दूं लिफाफे में। उसने पहले सोचा 10 रुपीज़ दे देता हूँ, फिर सोचा 20 दे देता हूँ, फिर फाइनली उसने आखिरी में 50 रुपीज़ ऐड किए पूरे अमाउंट में और सोचा कि चलो ठीक है, अब जब जितनी जो ज़रूरती थी बीना की वो पूरी हो ही गई हैं, गिफ्ट्स, गोल्ड वगैरह सब, तो मैं उसको 101 रुपये दे देता हूँ। The 50 rupees saved would buy a perambulator for his newborn son. तो उसने बोला जो 50 रुपये मेरे पास बचे हैं उससे मैं अपने अभी अपने हुए बेटा, जो उसको बेटा हुआ है, उसके लिए परैम्बुलेटर खरीद लूँगा, यानी कि एक प्रैम, इस तरीके की प्रैम होती है। तो बोला मैं उसके लिए वो खरीद लूँगा। अब आप बोलोगे 50 रुपये में प्रैम नहीं आती, तो ये उस ज़माने की स्टोरी जब नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब 50 रुपये बहुत होते थे। Your benediction is our blind man's staff, श्रीनाथ went on। तो अब श्रीनाथ कहता है कि हम आपका जो बेनेडिक्शन है, जो आपकी ब्लेसिंग है पैसे के तौर पे, ये तो हम अंधों के लिए एक समझो लकड़ी के समान है। Do I have to say more? He apparently decided that he had not, for he changed the topic abruptly. My house has become a place for pilgrimage. तो फिर उसने सोचा कि मैं क्या और बोलूँ उसके लिए, फिर उसने नहीं बोला और टॉपिक चेंज कर दिया और बोला कि आपके आने से मेरा घर तो एक पिलग्रिमेज बन गया, यानी एक तीर्थ स्थान बन गया है। You are the pride of the village, its strength, आप तो हमारे गाँव की शान हो, ताकत हो हमारे गाँव की आप। इन यू द पीपल सी देयर ओन इनमोस्ट ड्रीम फुलफिल्ड। तो आपको देख के
लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारा कोई सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, आपको देख के लगता है कि वो हो जाएगा। विल यू नाउ शो योरसेल्फ फॉर अ मिनट टू द डिवोटीज हु सिट वेटिंग। तो डिवोटीज यानी कि फॉलोअर्स। डिवोटीज का हिंदी में मतलब होता है भक्त। तो वो बोलते हैं, सत्यजीत को बोलता है अंकल कि भाई चलो अब एक आध मिनट लिए थोड़ा बाहर चलोगे, आपके जो भक्त जन हैं, आपके जो डिवोटीज हैं, गांव से इतने सारे मिलने आए हैं लोग, वो बाहर वेट करें, तो थोड़ी देर के लिए आप उनसे मिल लो एक बार, अब खाना भोजन खा लिया है तो सत्यजीत फॉलोड हिज होस्ट। होस्ट यानी जिसके घर पे आप मेहमान बन के आए हो। तो अंकल श्रीनाथ चले, उसके पीछे पीछे सत्यजीत भी गया। His devotees were seated on a floor mat, talking animatedly, and at the sight of him, there was an instant hush. Animatedly का मतलब क्या होता है? Excitedly, इधर उधर ऐसे करके बात कर रहे थे। तो जैसे ही बाहर गए सत्यजीत, उसने देखा जो उसके भक्त जन थे, जो उसके गांव से मिलने वाले लोग आए थे, वो जमीन पे बैठे हुए और आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही सत्यजीत आया, वहां पे एकदम हश यानी सडनली एकदम शांति हो गई। हैंड्स जॉइंड टू द चेस्ट, सत्यजीत मेड अ सैल्यूटेशन टू ऑल। तो सत्यजीत ने ऐसे करके सबको नमस्कार किया एक तरीके से। He caught sight of the schoolmaster who had taught him as a boy and made a deep obeisance. तो उसने देखा कि उस भीड़ में वो स्कूल मास्टर भी बैठा है जिसने कभी बचपन में सत्यजीत को पढ़ाया था, और सत्यजीत ने उनको ओबेसेंस दिया, यानी कि ऐसे करके डीप रिस्पेक्ट दी कि भाई आप मेरे टीचर हो। Swelled with pride, the old man swept the floor mat group with a superior glance before he spoke. तो बिल्कुल उसका स्वेल हो गया, यानी कि प्राइड यानी गर्व से बहुत ज़्यादा वो फूल गया वो ओल्ड स्कूल मास्टर, और उसने जो फ्लोर मैट जहाँ बैठा था उसको स्वेप किया, यानी कि साफ किया, और सुपीरियर बनके, थोड़ा बड़ा स्कूल मास्टर बनके उसने बात करना स्टार्ट करी सत्यजीत से। Didn't I say 101 times in those far off days that the light of genius blazed on the face of my young people? तो कहता है नहीं बोला था मैंने उन पुराने दिनों में कि ये जो जीनियस है इसकी रोशनी सब में फैलेगी। That he stood apart from every other young pig. फिर उसने बोला कि सारे दूसरे यंग बच्चों को वो पिग बोल रहा है। तो कहता है और मैंने कहा नहीं था कि दूसरे पिग्स यानी दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग खड़ा होगा और एक दिन अपना एक अलग नाम बनाएगा। अब उसने वर्ड क्या यूज कर दिया? पिग। एकदम गलत वर्ड उसने यूज कर दिया, तो एकदम बोला अरे मैंने पिग बोल दिया। तो ही ब्रोक शॉर्ट एंड यील्डेड टू अ वायलेंट फिट ऑफ कॉफिंग टू कवर अप द स्लिप। तो जो उसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है, गलती से उसके मुंह से ये पिग वाला गलत शब्द यूज हो गया है सत्यजीत के लिए, तो उसने सडनली बहुत जोर जोर से कॉफिंग यानी खांसना स्टार्ट कर दिया ताकि कवर अप कर ले और किसी का ध्यान नहीं जाए इस वर्ड पे। प्रेजेंटली ही रिज्यूम्ड, फिर उसने खांसने के बाद अपनी बात कंटिन्यू करी और बोला दैट ही विद द लाइट ऑफ जीनियस ऑन हिज फेस वाज अफार फ्रॉम द वर्ल्ड वेयर द अदर यंगस्टर्स ड्वेल्ट यानी कि लिव्ड। तो वो कहता है कि इस जीनियस के चेहरे पे इतना तेज, इतनी रोशनी थी, इतनी लाइट थी कि वो दूसरी दुनिया से बिल्कुल अलग खड़ा होता था। जहाँ पे दूसरे यंगस्टर्स रहते थे वो उसमें कभी नहीं होता था, अलग खड़ा रहता था। वाई? I predicted that he would be a high court judge. तो बोलता है नहीं बोला था मैंने, तो सबके सामने ऐसा बोलता है मैंने नहीं बोला था तुम लोगों से कि एक दिन हाई कोर्ट का जज बनेगा सत्यजीत। सत्यजीत burst into a laugh. Alas, I'm no high court judge. तो सत्यजीत हंसने लगे और बोलता है अरे भाई मैं कोई हाई कोर्ट का जज थोड़ी हूँ। Even more, much more, counted the old man. तो जो ओल्ड स्कूल मास्टर था उसने बोला नहीं भाई तुम तो उससे भी ऊपर जाओगे देखना। His good memory reached back to the boy with whom he had been on terms of a perpetual feud. Perpetual का मतलब होता है never ending continuous, जो हमेशा चलती रहती है, और feud का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट यानी कोई बहस। तो जो ओल्ड स्कूल मास्टर था उसकी मेमोरी पुराने दिनों पे जाती है और उसने बताया सबको कि मेरी तो तुमसे हमेशा कंटिन्यूसली एक बात पे आर्गुमेंट बहस चलती रहती थी। ऑलवेज बेंट ऑन सम काइंड ऑफ मिस्चिफ, ही डिड हैव एन इन्वेंटिव माइंड दैट वे। तो कि सत्यजीत तुम हमेशा कोई ना कोई मिस्चिफ यानी मस्ती करते थे बचपन में, लेकिन फिर भी तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग बहुत इन्वेंटिव था, यानी नई चीज़ें तुम सोचते थे, तो पढ़ाई में तो तुम होशियार थे। अरिथमेटिक वाज हिज बूगी। बूगी का मतलब क्या होता है? अ थिंग दैट कॉजेज फेयर, एक ऐसी चीज जिससे आपको बहुत डर लगता है। तो कहते हैं अरिथमेटिक यानी जो मैथ्स वैथ्स थी उससे तो तुमको इतना डर लगता था। हाउ डज ही काउंट ऑल हिज पाइल ऑफ मनी, और अब तो तुम बैंक में काम करते हो तो इतने ढेरी पैसों की, इतने मनी को तुम इसको काउंट कैसे करते हो? तो मैथ्स तो तुम्हारा बहुत ज्यादा डर लगता था तुमको। ही ओज अ मिलियन इफ श्रीनाथ इज टू बी बिलीव्ड। तो श्रीनाथ बोलता है अगर तुम्हें यकीन ना हो तो ये तो मिलियंस है, मिलियनर है, मिलियनों का मालिक है।
अ मिलियन, तो किसी ने भीड़ में बोला मिलियन, इसके पास मिलियन पैसे। एंड द ओल्ड मैन हेस्टेंड टू ऐड अ ब्रशफुल ऑफ कलर टू द ड्रैप पिक्चर प्रेजेंटेड बाय द मेमोरी। हेस्टेंड का मतलब होता है क्विकली, जल्द से, और ड्रैप का मतलब क्या होता है, डल। तो जो ये उसकी जो डल मैन इतनी मतलब जो ये ओल्ड स्कूल मास्टर इतना डल स्पीच दे रहा था, उसमें समझो उसने जल्दी से ब्रश फुल ऑफ कलर यानी कि एक और एक्साइटिंग बात ऐड करी जो उसकी मेमोरी में आई। और क्या बात ऐड करी उसने, फिर वो बोलता है स्कूल मास्टर कि इवन इन दोज फार ऑफ डेज आई कुड सी टू शैडो फॉर्म्स अबाउट हिम क्लियर एज लाइफ, सरस्वती एज ही लेफ्ट, लक्ष्मी एट हिज राइट। वो कहता है भाई जब वो छोटा था ना तो मुझे इसके ऊपर हमेशा सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की शैडो यानी परछाई इसके ऊपर दिखती थी। यानी ऐसा लगता था कि ये बैठा है, इसके लेफ्ट साइड में सरस्वती बैठी है और इसके राइट साइड में लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है यानी शैडो है। तो सरस्वती कौन थी, गॉडेस ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की माता, और लक्ष्मी कौन है, गॉडेस ऑफ वेल्थ यानी पैसों की लक्ष्मी यानी कि मनी की माता। यानी इसके ऊपर पढ़ाई का और पैसे दोनों का आशीर्वाद है, ऐसा उसके स्कूल मास्टर ने कहा। एंड आई न्यू इवन दैट द ट्विन गॉडेसेस ऑफ नॉलेज एंड वेल्थ, दो हेटिंग द साइट ऑफ ईच अदर, हैड फॉर वंस यूनाइटेड स्टेट टुगेदर ड्रॉन बाय देयर कॉमन लव। तो वो कहता है कि जो ये नॉलेज और जो वेल्थ की दोनों माता हैं सरस्वती और लक्ष्मी, ये एक दूसरे के सामने कभी नहीं आती यानी चिढ़ती हैं, लेकिन फिर भी वो एक समय के लिए एक साथ आई, अपने कॉमन लव यानी अपने एक प्यारे बच्चे सत्यजीत को आशीर्वाद देने के लिए आई। He lifted joint palms to his forehead, offering salutation perhaps to the goddesses. और ये बोलते बोलते जो स्कूल मास्टर था उसने अपने हाथ ऐसे जोड़े सर पे ऐसे करके, सामने शायद लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की मूर्ति पड़ी होगी भगवानों की, तो उसने उनको ऐसे करके बोलते हुए उनसे ऐसे आशीर्वाद लिया स्कूल मास्टर ने। Satyajit was determined to enjoy himself. He felt a twinge of regret that he had not thought of coming to Shantipur and basking in the people's homage when it was truly his due. Now he was an imposter. Twinge का मतलब क्या होता है, a sudden pain, एक छोटी सी दिल में तकलीफ। Basking का मतलब क्या होता है, to lie यानी झूठ बोलना। Homage का मतलब क्या होता है, स्पेशल रिस्पेक्ट, क्योंकि एक स्पेशल तरीके की रिस्पेक्ट मिल रही थी सत्यजीत को। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, एक फेक पर्सन, एक झूठा आदमी जो दिखावटी रूप में कुछ दिखा रहा है लेकिन असलियत उसकी कुछ और है। तो जो इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी सत्यजीत बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक दर्द हो रहा था, रिग्रेट यानी खेद हो रहा था उसको कि अरे यार मैं तब शांतिपुर क्यों नहीं आया जब ट्रूली सच में मेरे पास मतलब इतना पैसा था, और आज तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है क्योंकि मैं झूठ बोला हुआ है, यानी कि उनको कुछ पता ही नहीं इन गाँव वालों को। मैं तब क्यों नहीं आया जब सच में मेरे पास इतना कुछ था, तो मुझे वाकई अच्छा लगता। लेकिन अब अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो एक इम्पोस्टर हूँ, यानी कि मैं एक फेक पर्सन हूँ, उन लोगों को कुछ सच्चाई पता ही नहीं है। He impersonated the man he had been a few weeks before. तो वो ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था इन लोगों के सामने जो वो कुछ हफ्ते पहले तक था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले तक वो अमीर आदमी था, उसके बाद तो उसका सब कुछ खत्म हो गया, तो आज उसके पास कुछ नहीं है। He made an angry jerk of his hand about his face, waving of a sandfly and the regret. Sandfly क्या होता है, एक मक्खी होती है, इस तरीके की दिखती है। तो सडनली सत्यजीत के सामने एक मक्खी आई तो उसने ऐसे अपना हाथ ऐसे किया, तो समझो उसने मक्खी को तो हटाया और साथ में जो रिग्रेट, जो खेद उसके अंदर आ रहा था गुस्से में, उसने वो भी हटा दिया कि मैं कोई रिग्रेट नहीं कर रहा। Let him be happy for the day even with a false echo. Let him be wrapped with a while in the lingering twilight splendor of departed glory. तो उसने सोचा कि चलो एटलीस्ट एक दिन के लिए सही मुझे इस झूठी इको यानी जो झूठी गूंज रही है मेरी तारीफों के पुल जो लोग बांध रहे हैं, वो एक दिन के लिए मुझे एटलीस्ट इंजॉय करने दो। लिंगरिंग का मतलब होता है रिमेनिंग, बचा कुचा। तो मैं जो इस बचे कुचे स्प्लेंडर ऑफ ट्वाइलाइट में हूँ, स्प्लेंडर मतलब लग्जरी, जो छोटी मोटी जो मुझे झूठी लग्जरी मिल रही है इस वक्त, उसमें मुझे रैप रहने दो एक दिन के लिए, यानी कि मुझे जकड़े रहने दो। मुझे अच्छा लग रहा है जो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि अब जो मेरी ग्लोरी है, जो मेरी फेम है, वो डिपार्ट हो चुकी है, यानी जा चुकी है। Tomorrow he would be in the full fury of a stream tugged underwater, fighting for life. और कल का जो दिन होगा तब शादी हो चुकी होगी, फिर से उसकी लाइफ वहीं आ जाएगी, तो वो स्ट्रीम यानी पानी में गुस्से में अपने मतलब वो अपने आप को एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मैं
कल शादी होने के बाद से फिर से पानी में उतर आऊँगा, यानी फिर से फील्ड में उतर आऊँगा जहाँ मुझे बहुत मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, और टग्ड अंडर वाटर यानी अंडर वाटर भी मुझे काम करना होगा, यानी मुसीबतों के अंडर भी मुझे बहुत काम करना होगा अपनी लाइफ के लिए, कमाने के लिए, और अपने लिए फाइट करना पड़ेगा। टुडे ही वुड हैव हिज लास्ट ब्रेथ ऑफ पीस, फ्रीडम एंड कंटेंट। लेकिन आज मुझे आखिरी बार सांस ले लेने दो पीस में, फ्रीडम में, और अपने कंटेंट में, यानी अपने मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसमें। कल से मेहनत करूंगा, लेकिन आज तो मैं जी लूँ अपनी ये लाइफ। Through the rest of the day, he went round the village, meeting the elders, sipping the proffered milk of green coconuts. अब मिल लिया इन सब लोगों से, फिर बाकी पूरे दिन इसने गांव में क्या किया? बाकी पूरा दिन वो गांव में इधर उधर घूमा, गांव के बड़े पूर्वज जो थे, एल्डर्स थे, उनसे जाके मिला, और प्रोफर्ड मिल्क ग्रीन कोकोनट का वो सिप कर रहा था। अब ग्रीन कोकोनट क्या होता है? जैसे आपने नारियल पानी देखा है, वो ग्रीन कोकोनट होता है, और इसके अंदर जो ड्राइड मिल्क, जिसके अंदर जो मलाई निकलती है, उसको प्रोफर्ड मिल्क बोलते हैं। तो पूरा दिन वो खा रहा था वो गाँव में। He visited his house occupied by a tenant. His house and he touched the walls possessively. This small house gave him a feeling of security which had not come to him even from the huge city mansion. तो फिर उसके बाद वो कहाँ गया? उस घर में गया जिसका पुश्तैनी घर था, जिसमें टेनेंट यानी किराएदार अभी रह रहे थे। उसने अपने घर की दीवारों को बहुत पोजेसिवली टच किया, कि ऐसे टच किया कि ये चीज़ मेरी है, क्योंकि वो उसी की थी। वो जो छोटा सा घर था गाँव का, उसने एक सिक्योरिटी की फीलिंग दी सत्यजीत को, कि हाँ चलो मेरे पास कुछ है। और ऐसी फीलिंग तो उसको अपने शहर में जो बड़ा महल, मैंशन जैसा जो उसका घर था, कभी वैसी फीलिंग उसको वहाँ भी नहीं आई जो गांव के उस घर की दीवारों को उसको टच करके फील आया। ही स्पेंट एन आवर बाय द फिश पॉन्ड। फिर 1 घंटा उसने जो उसका फिश पॉन्ड, ये फिश पॉन्ड भी उसका खुद का ही था, उसके पास उसने 1 घंटा अपना बिताया। हिज पॉन्ड, ये पॉन्ड भी उसी का था। एंड ही स्प्रिंकल्ड अ पामफुल ऑफ इट्स वाटर ऑन हिज हेड। उसने मुट्ठी में थोड़ा इस तरीके से पानी लिया और अपने सर पे उसका पानी थोड़ा छिड़काया ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे। अ गुड साइज्ड कार्प लैंडेड एट द एंड ऑफ हिज हुक। अब जब वो वहाँ बैठा था तो वहाँ फिशिंग कर रहा था, और एक बड़ी साइज की कार्प क्या होती है? एक तरीके की फिश होती है जो कि ऐसी दिखती है। तो एक बड़ी साइज की जो कार्प मछली थी, वो उसके फिशिंग रॉड का जो हुक होता है उसमें आके अटक गई। When he came home with the catch, Uncle Srinath gazed at it raptly. One would have thought that he had never seen such fish. Raptly का मतलब क्या होता है? With excitement, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंटली, खुशी से। तो जैसे वो मछली को घर लेके आए तो अंकल श्रीनाथ ने देखा और बहुत एक्साइटमेंट से देखा, और ऐसे देखा कि जैसे उसने ऐसी मछली पहले कभी देखी ही नहीं है। What gills! तो अंकल श्रीनाथ बोलते क्या गिल्स हैं? तो फिश के अंदर जो ऐसे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे इंसानों में सांस लेने का जो पार्ट होता है वो लंग्स होता है, तो फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो फिशेस सांस किस पार्ट से लेती हैं? गिल्स। तो दिख रही होंगी उसको वो, तो कहता है क्या गिल्स हैं यार इसकी। ही ब्रेथ इन अपेरेंट एक्सटेसी, यानी जॉयफुल एक्साइटमेंट की, वाह, इस तरीके से उसने तारीफ करी उस फिश की। ही पैटेड द हेड ऑफ द फिश विद एन अफेक्शनेट हैंड। और अंकल श्रीनाथ ने फिश के हेड पे ऐसे पैट कर रहा था कि चलो बड़ी प्यारी मछली मिल गई है हमको अब। Bride and groom shall eat curried portions of this auspicious one when they break their marriage fast at midnight. तो क्या बोलता है सत्यजीत बोलता है कि जो हमारे दूल्हा और दुल्हन है जब रात के 12 बजे अपने शादी का व्रत खोलेंगे तो उस टाइम इस फिश का कड़ी खाएं, फिश कड़ी खाएंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। दैट विल ब्रिंग देम ऑल द ब्लेसिंग्स दैट लाइफ कैन गिव। और इससे लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद है, इनको मिलेंगे। It was near twilight when the groom's party arrived in ox carts and palanquins. Conches blew welcome. और अब फाइनली ट्वाइलाइट हो गई है, यानी कि अब शाम का समय हो गया है, और लड़के वाले फाइनली आ गए हैं अपने ऑक्स कार्ट्स में, यानी कि बैलगाड़ियों में आ गए लड़के वाले, और पैलनक्विंस में आ गए। पैलनक्विंस यानी कि पालकियों में बैठ के आए लड़के वाले। और जैसे ही वो लोग आए, कूचेस ब्लू वेलकम, इन लड़की वालों ने ऐसे शंख बजाना स्टार्ट करे उनके वेलकम में, उनके आदर में, स्वागत में। Young women gathered at the dooryard and gave the shrill traditional greeting expressive of great joy, ululululu, when the bridal party was well settled. तो अब बंगालियों में क्या होता है, जब लड़के वाले और दूल्हा आता है तो जो लड़की वाले के साइड की जो लेडीज़ होती हैं वो उलुलुलु इस तरीके से कुछ साउंड निकालती हैं उनके वेलकम में। तो इस तरीके से जब जो यंग वुमेन थी लड़की वालों के, वो डोरयार्ड पे यानी घर के दरवाजे पे या घर के आंगन में खड़ी हुई और इस तरीके का साउंड निकाल के उन्होंने
अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में श्रिल यानी कि बहुत तेज आवाज में जो गले से निकलती है उससे वेलकम किया लड़के वालों का। और जब ब्राइडल पार्टी, जब लड़की वाले भी फाइनली सेटल हो गए वहां पे, वो लोग क्या च्यू कर रहे थे, बीटल लीफ यानी पान के पत्ते खा रहे थे लड़की वाले। एंड वेटिंग फॉर द मैरिज आवर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एल्पनाक, और वेट कर रहे थे कि मैरिज आवर्स यानी जब मुहूर्त होगा तो फाइनली शादी स्टार्ट होगी। और मुहूर्त किसने निकाला था, एल्मनैक में, यानी कि जो पंडित की, प्रीस्ट की जो हैंडबुक होती है उसमें से उन्होंने निकाला था। तो सब लोग वहां बैठे हुए थे और सही मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। सत्यजीत फेल्ट फॉर हिज पर्स, सत्यजीत भी वहां बैठा था और उसने अपना पर्स ऐसे ढूंढा। टाइम नाउ टू पार्ट विथ 101 रुपीज, तो उसने सोचा कि अब वो समय आ गया है कि मैं 101 रुपये निकाल के दे दूं बीना को। श्रीनाथ, रीडिंग हिज थॉट्स, टुक हिम टू द सेक्लूडेड डार्कनेस अंडर अ फिग ट्री इन द बैकयार्ड। माई बेगिंग बोल इज रेडी, ही अनाउंस्ड हैप्पीली। सेक्लूडेड का मतलब क्या होता है, प्राइवेट, किसी प्राइवेट प्लेस पे। श्रीनाथ ने देखा कि भाई अरे ये तो पैसे ढूंढ रहा है हम मुझे देने के लिए, तो उसने उसके एक्शंस देख लिए कि श्रीनाथ यार कि जो सत्यजीत, श्रीनाथ ने देखा कि सत्यजीत पैसे देना चाहता, तो उसने फटाफट उसको एक अंधेरी जगह, एक प्राइवेट जगह में उसको लेके गया, फिग ट्री पेड़ के नीचे ले गया और बोला कि भाई मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ अपने भीख मांगने वाले कटोरे के साथ, यानी कि मुझे इसमें कुछ दे दो, मतलब वो कुछ अमाउंट मांगने वाला है अंकल श्रीनाथ सत्यजीत से। यस यस, सत्यजीत नॉडेड, नॉडेड यानी ऐसे सर हिलाया। सत्यजीत ने बोला हाँ हाँ बोलो। द कैश डाउरी स्टैंड्स फिक्स्ड ओनली ₹2001। तो भाई जो गोल्ड था वो तो उसकी माँ से मिल गया था बीना को, तो अब जो कैश का दहेज देना था वो कितना बोल रहे हैं लड़के वाले, 2000 रुपये और 1 रुपये और, तो 2001 रुपये मांग रहे हैं। अभी 2001 रुपये उस जमाने में 2 लाख के बराबर होते थे। वॉट, सत्यजीत फेल्ट अ हार्ड ब्लो इन द पिट ऑफ हिज स्टमक, तो सत्यजीत को ऐसा लगा कि उसके पेट में उसको हार्ट अटैक आ गया। दैट इज ऑल। श्रीनाथ कहता है हाँ हाँ बस इतना ही। ₹2001, सत्यजीत कहता है 2001 रुपये मांग रहे हैं वो लोग। श्रीनाथ स्माइल्ड, एवरीथिंग एल्स इज प्रोवाइडेड फॉर, इवन द कॉस्ट ऑफ द मैरिज फीस्ट, ओनली दिस लास्ट आइटम अवेट्स योर बेनेडिक्शन। तो सत्यजीत स्माइल, श्रीनाथ स्माइल करता और कहता है हाँ बाकी सब तो हमने कर लिया है, गोल्ड सामान, साड़ी वाड़ी जो उसको देनी थी वो सब हमने कर लिया, यहाँ तक कि मैरिज फीस्ट जो खाना लग रहा है उसका भी सब खर्चा हमने लगा लिया है, जो खाना लग रहा है शादी का। बस एक आखिरी आइटम जो है वो अब आपका वेट कर रहा है, आपके बेनेडिक्शन यानी आपके आशीर्वाद का वेट कर रहा है, जो कि है ये 2001 रुपये। बेनेडिक्शन, श्रीनाथ फेवरेट वर्ड। अभी जो बेनेडिक्शन वर्ड है ये अंकल श्रीनाथ का फेवरेट वर्ड है। बेसिकली बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद, लेकिन जब भी वो बेनेडिक्शन बोलते थे उनका मतलब होता था पैसों से, कि भाई कुछ पैसों की मदद कर दो। नथिंग एब्स्ट्रैक्ट इन इट्स मीनिंग, इट कुड बी इंटरप्रेटेड ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब कंसेप्चुअल, कंसेप्ट है बेनेडिक्शन का कि ब्लेसिंग, लेकिन उनका मतलब ये होता था इन टर्म्स ऑफ मनी कि भाई कुछ पैसे दे दो ब्लेसिंग के नाम पे। Satyajit felt a burning inside him. He had stretched his leg right into the snare of benediction, unthinking. How could he be so very stupid? Snare का मतलब क्या होता है, ट्रैप यानी जाल। तो सत्यजीत को ना अंदर ही अंदर ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील हो रही थी, मतलब ना चाहते हुए भी, मतलब अनजाने में ही सत्यजीत ने ये बेनेडिक्शन यानी ब्लेसिंग के नाम पे जो जाल बिछाया गया था सत्यजीत के लिए, उसमें उसने अपना पैर डाल दिया था। और वो सोचा था कि वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे आ गया बिना पैसों के, अब उसको पैसे मांग रहे हैं ये लोग 2001 रुपये, वो कहाँ से लाए, जबकि उसकी जेब में सिर्फ 200 रुपये थे। श्रीनाथ ब्रोक द साइलेंस विद अ हाफ लाफ। अब बहुत शांति हो गई थी वहाँ पे दोनों के बीच में साइलेंस, तो श्रीनाथ ने ऐसे हंसते हुए साइलेंस तोड़ा और बोलता है दिस ड्रॉप इन द ओशन ऑफ योर फॉर्चून, इट शेम्स मी टू मेंशन द पेटी फिगर। पेटी यानी कि वेरी स्मॉल, छोटा सा अमाउंट। तो श्रीनाथ कहता है कि ये 2001 रुपये तो आपके समुद्र में से एक छोटी बूंद की तरह है बस, और मुझे तो शर्म आती है ये 2001 रुपये भी आपसे बोलते हुए, आपके लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है। Why didn't you write and tell me? The voice was harsh. तो इस बार बड़ी कड़क आवाज में सत्यजीत बोलता है तुमने मुझे लेटर में लिख के क्यों नहीं बताया कि 2001 रुपये तुम्हें चाहिए। The half laugh repeated itself. फिर से वो हंसने लग गया सिचुएशन कवर अप करने के लिए श्रीनाथ। वो बोलता है Have I no sense? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? I'm not such a big as I look. As मतलब डोंकी, गधा। तो कहता है मैं जितना गधा दिखता हूँ मैं उतना हूँ नहीं, क्या मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? What? Mention money to a millionaire and such a pittance, a drop in the ocean. तो वो कहता है कि मैं इतने बड़े मिलियनर को ये लिख के भेजूं कि मुझे 2001 रुपये चाहिए, और
मतलब आपके लिए तो ये एक बड़े से समुद्र में से एक बूंद के बराबर है। पिटेंस यानी कि अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, आपके लिए तो एक छोटी सी बात है, मामूली बात है बहुत, इसमें लिखने वाली क्या बात थी। अ ड्रॉप echoed सत्यजीत हिज माउथ ड्राई। अब जैसे ही श्रीनाथ ने बोला कि आपके लिए एक बूंद के बराबर है, तो ये जो शब्द था ऐसे गूंज रहा था सत्यजीत की कानों में कि मतलब एक बूंद बोल रहा है 2001, मेरे पास जेब में 200 रुपए है। और उसका मुंह तो जैसे समझो सूख गया सत्यजीत का कि अब मैं क्या करूं। दिस वॉज द मोमेंट फॉर कन्फेशन। अब सत्यजीत को लगा कि अब ये फाइनली मोमेंट आ गया है, वो टाइम आ गया है कि मैं कन्फेशन कर दूं, यानी कि मैं सच बता दूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अब कोई वो अमीर आदमी नहीं रहा हूँ। ही वॉज इवन वर्स ऑफ देन श्रीनाथ, यानी कि अब तो वो सिचुएशन हो गई है सत्यजीत की कि श्रीनाथ से भी गई बीती हालत हो गई है सत्यजीत की। हार्ड स्ट्रगल ले अहेड फॉर ऑफ हिम फॉर बेयर सर्वाइवल। बेयर यानी कि सिंपल, यानी सिंपल सर्वाइव करने के लिए भी, यानी नॉर्मल दाल रोटी खाने के लिए भी सत्यजीत के सामने बहुत स्ट्रगल है अब लाइफ में। श्रीनाथ वुड अंडरस्टैंड, तो उसने सोचा कि जब मैं बताऊंगा तो अंकल श्रीनाथ मेरी इस बात को समझेंगे भाई। मिलियनेयर, रैप्सोडी इन द वॉइस, प्लेन वर्शिप ऑन द फेस। तो जब वो कह रहा था अंकल श्रीनाथ कि तुम तो मिलियनर हो, तो उसकी वॉइस में एक रैप्सोडी थी, यानी कि एक हैप्पी इमोशन था कि अरे तुम तो भाई बहुत मिलियनर हो, इतने अमीर आदमी हो। और उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि वो वर्शिप कर रहा है, यानी भीख मांग रहा है सत्यजीत के सामने कि प्लीज पैसे दे दो मेरी बेटी की शादी के लिए। अ डिवोटी प्रेयरफुल बिफोर हिज गॉड, ऐसा लग रहा था कि एक भक्त अपने भगवान के सामने प्रेयर कर रहा है कि पैसे दे दो। वी बैस्क इन योर बेनेडिक्शन, हम तुम्हारे ब्लेसिंग के भरोसे ही बैठे हैं। आर लाइफ स्पार्क इटसेल्फ इज हेल्ड इन योर फिस्ट, यू कैन डिस्ट्रॉय इट जस्ट बाय क्लोजिंग योर फिंगर्स टाइट, वर्ड्स कैन नॉट से व्हाट आई फील। तो श्रीनाथ अंकल बोलते हैं कि आपकी मुट्ठी में हमारी जिंदगी बंद है, आप चाहे तो हमारी जिंदगी डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर सकते हो अपनी मुट्ठियों को, अपनी फिंगर्स को, उंगलियों को टाइट बंद करके। अगर आप खोल दो और हमें पैसे दे दो तो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी और हम लोग बढ़िया रहेंगे। और मैं मेरे शब्द नहीं बता सकते कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ। तो ये सब अंकल बोलते हैं। यस द गॉड हैज बीन अ मिलियनर ट्रूली, तो वो कहते हैं कि सच में तुम तो हमारे भगवान हो और तुम तो मिलियनर हो भाई, इतने पैसे वाले हो। दैट वॉज येस्टरडे। तो ये जो लाइन है ये ऐसा अंकल नहीं बोलते हैं, ऐसा सत्यजीत सोचता है कि हाँ भगवान मिलियनर है, लेकिन ये सब बात पुरानी हो गई, यानी कल की हो गई। मैं कल तक अमीर था लेकिन अब मैं अमीर नहीं हूँ। टुडे, लेकिन आज वो चीज़ अब नहीं रही। कन्फेशन स्टक इन हिज थ्रोट क्लच्ड बाय हिज मिलियनेयर्स डेड हैंड। तो जो कन्फेशन, जो सच्चाई उसको बतानी थी सत्यजीत को, वो कहीं ना कहीं समझो उसके गले तक आ रही थी लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकल रही थी, अटक जा रही थी उसके गले में, वो नहीं बता पा रहा था। क्लच्ड यानी होल्ड टाइटली, और जो मिलियनेयर के हाथ होते हैं, पैसे वाले आदमी के हाथ, समझो ये सच उसने ऐसे टाइटली पकड़ लिया था कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बेटर गिव एन एक्सक्यूज, ही हैड कम रशिंग इन द मिड्स ऑफ हैवी वर्क एंड हैड नॉट थॉट ऑफ इक्विपिंग हिमसेल्फ विद एडिक्वेट कैश। तो उसने सोचा सच नहीं बताता हूँ, एक एक्सक्यूज, एक बहाना दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। मिड्स का मतलब क्या होता है? इन द मिडल ऑफ बीच में। वो उसने सोचा कि मैं ये बहाना देता हूँ कि मैं तो बहुत जल्दी जल्दी में काम के बीच में बस आ गया हूँ और मैंने सोचा ही नहीं कि मैं इतना एडिक्वेट यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश या पैसे रखूँ, तो मैं ज़्यादा पैसे अपने साथ लाया ही नहीं हूँ। एक्यूपिंग का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग, कि मैं अपने आप को ज़्यादा पैसे अपने पास प्रोवाइड ही नहीं कर पाया हूँ, रख ही नहीं पाया हूँ। दैट वुड साउंड प्लॉजिबल, और उसने सोचा कि ये जब मैं बताऊंगा तो ये थोड़ा प्लॉजिबल सुनाई देगा, यानी कि बिलीवेबल, यानी श्रीनाथ अंकल इस चीज़ को बिलीव कर लेंगे मेरी इस एक्सक्यूज को। लेटर इट वुडंट मैटर इफ श्रीनाथ डिस्कवर द टेरेबल ट्रूथ लेटर एज ही मस्ट, और बाद में अगर अंकल श्रीनाथ को मेरे बारे में ये भयानक सच पता भी चलता है कि मैं अब गरीब हो गया हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए तो मैं एक बहाना दे देता हूँ। Something stronger than he spoke with his tongue. I had to catch the morning train. There was no time to go to the bank. तो उसने और भी एक कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़, बिल्कुल बहुत मतलब मुश्किल से सत्यजीत ने ये चीज़ अंकल को बोली, और बोली कि भाई मेरे को तो सुबह की ट्रेन पकड़नी थी भाई यहाँ विलेज जाने के लिए, तो मेरे को बैंक जाने का टाइम ही नहीं मिला, तो मेरे पास पैसे नहीं है। मे बी समवन इन अ विलेज, द वर्ड्स कैश अ चेक वर ऑलमोस्ट ऑन हिज लिप्स। तो उसने बोला देखो कोई विलेज में कोई दूसरा इंसान तुम्हें मिल जाए, कैश अ चेक यानी चेक दे दो तो तुम्हें कैश मिल जाएगा, ऐसे कुछ शब्द उसके लिप्स पर ऑलमोस्ट थे सत्यजीत के, पर उसने बोले नहीं। समवन इन द विलेज विल एडवांस अ लोन, तो उसने बोला कोई गांव में तुम्हें लोन दे देगा, भाई कोई ढूंढ लो, कोई ऐसा तुम्हें शायद मिल जाएगा कोई ना कोई।
अंकल श्रीनाथ रश्ड आउट ऑफ द हाउस, पैनिक ऑन हिज फेस। अब अंकल श्रीनाथ भागे घर से बाहर जल्दी, क्योंकि बारात बैठी हुई है भाई, और उनके चेहरे पे बहुत पैनिक, बहुत घबराहट थी। ही हैड बीन अंडर द इम्प्रेशन दैट अ मिलियनेयर ऑलवेज हैड हिज पॉकेट स्टफ्ड विद मनी। उनको हमेशा से ऐसा इंप्रेशन, ऐसा लगता था कि भाई कोई मिलियनेयर है, कोई बहुत पैसे वाला है, तो उसके जेबें हमेशा नोटों से और पैसों से भरी हुई रहेंगी। सत्यजीत रिटर्न टू दी असेंबल्ड गेस्ट। अब सत्यजीत क्या करे, जहाँ दूसरे सब मेहमान बैठे थे वो वहीं जाकर बैठ गया। Instantly, the groom on his foot-high satin-draped platform, fat, round, cushioned on three sides of him, was forgotten. और सडनली देखा कि भाई ऊपर एक छोटा सा स्टेज टाइप का बना था, वहाँ पे एक चेयर रखी थी और 3 बड़े बड़े कुशन रखे हुए थे, और बीच में जो ग्रूम था, जो दूल्हा बैठा था वहाँ पे, वो फॉरगॉटन हो गया, यानी वहाँ से वो उठ के अभी थोड़ी देर शायद चला गया। साइलेंस, और हर जगह बहुत क्या हो गया, शांति हो गई कि भाई दूल्हा भी उठ के अब चला गया है। ऑल आइज टुक देयर फिल ऑफ द रिच मैन। तो सारी आंखें, सारे मेहमान जो है इस रिच मैन सत्यजीत को देख रहे थे उम्मीद की नज़रों से कि भाई कुछ कर दो। अ गॉड ऑन द पेडिस्टल ऑफ फॉर्चून। पेडिस्टल का मतलब क्या होता है, अ बेस ऑन विच अ स्टैचू इज प्लेस्ड। एक अगर कोई इमारत, अगर कोई मूर्ति रखी हुई है, उसका जो नीचे का बेस जो थोड़ा उठा हुआ रहता है उसको पेडिस्टल कहते हैं। तो कह रहे हैं किस्मत के पेडिस्टल पे जैसे ही कोई भगवान बैठा हुआ था, ऐसे सब उसको देख रहे थे। He too sat quiet, the tiredness within him heavier than even before. वो भी चुपचाप बैठ गया, और अंदर से जो वो थका हुआ था, डिप्रेशन, टेंशन आ रही थी उसको, वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। The peace he had attained erstwhile was gone. Erstwhile का मतलब क्या होता है, something in the past. तो जो थोड़ी देर पहले पास्ट में, यानी सुबह और कल तक जो उसको थोड़ी बहुत पीस, थोड़ी बहुत शांति मिलती यहाँ पर भी आके, वो भी अब चली गई। He longed to see the face of his newborn son. और अब उसकी इच्छा हो रही थी कि जो अभी मेरा नया बच्चा हुआ है, मुझे बेटा हुआ है, मैं उसको देखूं जाके। The rich man's son who would never ride in a perambulator. और सोच रहा था कि ये वो बच्चा है, वो अमीर आदमी का ये वो बच्चा है जो शायद कभी भी प्रैम में बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बाप के पास पैसे ही नहीं है। श्रीनाथ रिटर्न इन हाफ एन आवर, हिज फेस लुक एंग्री। अब श्रीनाथ जो दौड़ते भगते हुए गया था, वो आधे घंटे बाद लौटा और उसका चेहरा बहुत गुस्से से भरा हुआ था। सत्यजीत सॉ हिज बेकनिंग हैंड, रोज हेविली टू हिज फीट एंड स्टेप्ड आउटसाइड अवे फ्रॉम द पीपल। सत्यजीत ने देखा कि श्रीनाथ आया और बाहर से उसको बेकनिंग करके, यानी इशारा करके बुला रहा है। जल्दी से वो उठा सत्यजीत और दूसरे मेहमानों से अलग हट के बाहर 2 मिनट उससे बात करने गया। Only one person in Shantipur can produce so much cash at this late hour, said Srinath. Harish, the money lender. That shark refuses to make an advance though. तो श्रीनाथ अंकल बताते कि इस टेंशन के टाइम पे, इतनी देर ने अब मैं इसको बोलने गया हूँ, इस टाइम पे पूरे गांव में सिर्फ एक ही इंसान है जो कैश दे सकता है, और वो है हरीश, गांव का मनी लेंडर, यानी कि गांव का बड़ा ज़मींदार है। और ये ना कुछ मॉडगेज करके रखो, यानी कि अगर इसके पास कुछ सिक्योरिटी, कुछ गिरवी रखो तो पैसे दे देगा। लेकिन वो शाक, वो भी गाली बकते हैं, श्रीनाथ अंकल हरीश को बोलते हैं, और वो भी शाक, वो भी बेकार इंसान एडवांस नहीं देना चाहता मुझे, वो मना कर रहा है मुझे पैसे देने से। द स्विफ्ट फ्लड ऑफ रिलीफ, हरीश डज नॉट ट्रस्ट मी। और फिर वो बोलते हैं श्रीनाथ अंकल कि वो इसीलिए पैसे नहीं देना चाहता क्योंकि शायद हरीश मुझ पे विश्वास नहीं करता। Money lenders did have a sixth sense. There was no knowing when Harish would have got his money back, perhaps never. तो अंकल बोलते हैं कि जो ये मनी लेंडर्स होते हैं, जो गिरवी रखने के बाद कुछ पैसा देते हैं, इनके पास एक सिक्स सेंस होता है, यानी कॉमन सेंस होता है। ये इंसान को देख के समझ जाते हैं कि ये आदमी मुझे पैसे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, या शायद कभी ही पैसे ना दे पाए। तो शायद मुझे देख के उसको लगता है कि मैं उसको शायद पैसे लौटा नहीं पाऊँ, और इसीलिए वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। Preposterous not to trust the word and signature of a millionaire. Harish is off his senses. Or is it malice? Preposterous का क्या मतलब होता है? Ridiculous, foolish, बेवकूफ। Malice का मतलब होता है the desire to harm someone, एक ऐसी इच्छा कि चलो इनको कोई मुसीबत में डाल दें। तो श्रीनाथ अंकल ने हरीश को बोला होगा शायद कि ठीक है, मैं कुछ गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो इतने बड़े शहर से हमारे आए हैं सत्यजीत, तुम उनका सिग्नेचर ले लो, यानी उनकी गारंटी ले लो कि मैं तुम्हें पैसे लौटाऊंगा। लेकिन उसने उसके लिए भी मना कर दिया। तो वो गुस्से में कहता है कि रिडिकुलस, हरीश पागल है, उसको एक मिलियनेयर तुम्हारे सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं है, उसका दिमाग खराब हो गया है, या शायद वो मैलिस करना चाहता है, यानी हमारे साथ कुछ बुरा करना चाहता है, इसलिए पैसे नहीं दे रहा। द वॉइस कलेक्टेड एंगर, और उसकी आवाज़ में गुस्सा भरता जा रहा था श्रीनाथ के।
I could drag him to you and make him grovel at your feet and rub his fat nose on the ground. Grovel का मतलब क्रॉल, रेंगते हुए। तो श्रीनाथ कहता है कि उसने आपके सिग्नेचर के लिए मना कर दिया, अगर आप कहो तो मैं अभी उसको रेंगता हुआ यहाँ पे लेके आऊं और उसके मोटे नाक को आपकी जमीन पे घिसवाऊं, कि इसका नाक रगड़वाऊं यहाँ पे आपके सामने, हरीश का। सत्यजीत could be generous. No need, no need. Trust is out of date in these cynical times. The wonder of it, the leg was off the snare of benediction. तो सत्यजीत कहता है अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे सामने आके नाक रगड़े। तो और वो कहता है श्रीनाथ को कि वैसे भी सिनिकल टाइम्स में ट्रस्ट यानी विश्वास अब पुराना हो गया। सिनिकल यानी व्हेन पीपल आर कंसर्न विथ ओनली वन सेल्फ, जब लोगों को सिर्फ अपना ही समझ में आता है और अपना ही फायदा देखते हैं। तो उसने बोला आज के ज़माने में कोई भी ट्रस्ट वस्ट के बेसिस पे नहीं चलता। और सत्यजीत सोचा कि चलो अब ये बेनेडिक्शन का जो स्नेर है, जो ट्रैप है, अब इससे तो मैं कम से कम बाहर निकल गई, यानी अब मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, चलो अच्छा है। Where will our India be if such things are tolerated? What is Nehru doing about it? Is there no need to tell him how things stand in the country? तो अब यहाँ पे नेहरू जी की बात हुई है, यानी ये वो ज़माना है जब पीएम हमारे नेहरू हुआ करते थे, मतलब स्टोरी उस ज़माने की है। तो सत्यजीत श्रीनाथ कहता है कि भाई हमारा इंडिया कहाँ है और ऐसी चीज़ें हम लोग क्यों टॉलरेट कर रहे हैं, बेटी की शादी में दहेज वहेज ये सब, क्या नेहरू को इस बारे में पता नहीं है? क्या कोई नहीं है जो उनको बताए नेहरू को कि हमारी कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या दशा है हमारी कंट्री की इस वक्त। सत्यजीत पैटेड द एक्साइटेड मैन ऑन द शोल्डर सूदिंगली। अब सत्यजीत उसके पीठ कंधे पे करता है अरे चलो कोई बात नहीं। श्रीनाथ कंट्रोल्ड हिमसेल्फ विथ विजिबल एफर्ट, और श्रीनाथ भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और ये चीज़ विजिबल थी, दिख रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। और उसका जो फेस है श्रीनाथ का बहुत सैड हो गया, दुखियारा बन गया। वॉट इज़ टू बी डन, ही मोन्ड। और फिर वो बोलता है क्या करें भाई क्या करें। द ग्रूम्स फादर इज अ मैन ऑफ स्टोन। तो श्रीनाथ बताता है कि जो दूल्हे का बाप है वो मैन ऑफ स्टोन है, मतलब बहुत ही कठोर इंसान है, क्रूअल मैन है। He will break off the marriage unless cash is paid to him before the ceremony starts. Who will ever marry Beena after such dishonor? तो वो कहता है कि भाई दूल्हे का बाप बहुत कठोर है, अगर उसको पैसे नहीं दिए हमने तो वो शादी तोड़ के चला जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इतने डिसऑनर के बाद, इतनी बीना का इतना अपमान हुआ सबके सामने, उसके बाद बीना से फिर कौन शादी करेगा मेरी बेटी से भाई। सत्यजीत वैग्ड हिज हेड इन बी-फिटिंग सिंपैथी। वैग्ड यानी कि शेक्ड, अपना सर इस तरीके से हिलाना, और बी फिटिंग यानी कोई ऐसी चीज़ करना जो अप्रोप्रिएट यानी उस ओकेजन उस सिचुएशन पे बिल्कुल सही बैठ रही है। तो सत्यजीत बोलता है नहीं नहीं टेंशन मत लो, इफ़ ओनली यू हैड रिटन टू मी जस्ट 2 words or 3 एनीवे डू नॉट बी वरीड। तो सत्यजीत बोलता है अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, अगर तुम 1-2 शब्द भी इस 2000 रुपये के बारे में मुझे लेटर में लिख देते ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, चलो कोई बात नहीं अब टेंशन मत लो, यू विल फाइंड अनदर सूटेबल मैच, अ बेटर वन मे बी। तो वो कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें बीना के लिए कोई और बेहतर इंसान मिल जाएगा, हो सकता है इससे भी बेहतर अच्छा लड़का मिल जाएगा। हु कैन फोरसी द वेज ऑफ डेस्टिनी। फोरसी यानी कि प्रेडिक्ट, अपने डेस्टिनी अपनी किस्मत के बारे में कौन अनुमान लगा सकता है, हो सकता है बहुत अच्छा लड़का कोई दूसरा लड़का मिल जाए बीना को। ही फेल्ट फॉर हिज पर्स इन द सेकेंड टाइम, he ought to restore the 50 rupees he had cut, let it be rupees 151, even if there would be no perambulator for his son। फिर उसने अपना पर्स ढूंढा सत्यजीत ने और सोचा कि जो 50 रुपये मैंने अपने बच्चे के प्रैम के लिए बचा के रखे थे, चलो वो भी मैं दे देता हूँ, 101 की जगह 151, 151 रुपये में दे देता हूँ, भले चलो कोई बात नहीं मेरा बेटा प्रैम में नहीं घूमेगा, पर चलो इसको ये भी दे देता हूँ कि चलो कुछ काम आ जाए इसको ये पैसे। श्रीनाथ क्लियर्ड हिज थ्रोट ट्वाइस, इट शेम्स मी टू टेल यू द फुल स्टोरी। फिर श्रीनाथ अंकल जो है थोड़े तेज चल रहे हैं और फिर अपना गला साफ करते और कहते हैं मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बता पाया सत्यजीत। सत्यजीत बोलते यस क्या क्या बोल रहे हो, हाँ क्या बोल रहे हो। हरीश इज विलिंग टू पे, हरीश मुझे पैसे देने के लिए तैयार है। व्हाट यू हैव जस्ट सेड। तो सत्यजीत कहते हैं क्या, पर अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि भाई वो नहीं देना चाहता ये सब। तो अंकल बोलते हैं ही विल पे अगेंस्ट सिक्योरिटी, ही वांट सिक्योरिटी, दैट evil eyed shark, your house and fish pond, the madness to think that house and pond have more weight than a millionaire's signature। तो अब मेन बात पे आते हैं अंकल और वो कहते हैं नहीं वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार है अगर मैं उसको कोई सिक्योरिटी दूं, यानी अगर मैं उसके पास कुछ गिरवी रख दूं, और वो evil eyed यानी कि उसकी बुरी नज़र आपके गांव के घर और आपके फिश पॉन्ड के ऊपर है। और ये कितना पागलपन है, वो सोच भी कैसे सकता है कि आप अपना हाउस और अपना पॉन्ड गिरवी रख दोगे और इस घर और इस
पॉन्ड से ज़्यादा भारीपन और वेट तो आपके सिग्नेचर में आपका साइन हो गया, यानी कि बात हो गई। लेकिन नहीं, उसको तो आपका घर और फिश पॉन्ड चाहिए। सत्यजीत ट्रेम्बल्ड विदिन, और जैसी सत्यजीत ने ये बात सुनी वो अपने अंदर ही अंदर जैसे कांपने लग गया कि अब मुझे ये अपना घर और फिश पॉन्ड मांग रहा है ये मुझे उधर हरीश को देने के लिए। हाउस एंड पॉन्ड, ही मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, उसने बोला घर और पॉन्ड ये मांग रहा है मुझसे। द ओनली पोजेशंस दैट हैड नॉट टॉपल्ड इनटू द डीलज, दे वर ऑल ही कुड गिव इट टू हिज वाइफ। टॉपल्ड मतलब ड्रॉप डाउन या फिर गिरना, और डीलज मतलब फ्लड, बाढ़। तो वो सोचता है कि पोजेशंस यानी कि ये घर और फिश पॉन्ड सिर्फ एकमात्र आखिरी ऐसी वो चीज़ें बची है मेरे पास जो मेरे ऊपर जो बाढ़ आ गया है डिस्ट्रक्शन का और बर्बादी का, उसमें नहीं गिरी है ये दो चीज़ें, यानी ये दो चीज़ें अब भी मेरे पास है, और ये सिर्फ दो आखिरी चीज़ें जो मैं अपनी वाइफ को दे सकता हूँ और अपने बच्चे के लिए, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ऑल द ओल्ड वैल्यूज डिस्ट्रॉयड, वेयर विल आवर इंडिया बी? हैज नेहरू नो सेंस टू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट, a pond weighs more than a millionaire's word. A house is better security than a signature of his hand. Yet what else to be done? Palms folded together made supplication. What else to be done in the daughter's crisis? Supplication का मतलब क्या होता है? Begging something humbly. किसी के सामने आप भीख मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज। तो अब ये जो लाइन्स हैं, ये सारी लाइन्स कौन बोलते हैं? अंकल श्रीनाथ बोलते हैं, और बोलते हैं कि भाई हमारा हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? क्या नेहरू के पास सेंस या फिर समझ नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान की इस दशा को समझें, बेटी को दहेज देने की प्रथा को? क्या मतलब वो बोलना चाह रहे हैं अंकल श्रीनाथ कि आपके सिग्नेचर से ज़्यादा अब हरीश को आपका पॉन्ड और आपका घर चाहिए, यानी आपके सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है। वो मुझसे ये सारी चीज़ें मांग रहा है, पर फिर भी वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मांगता है और भीख मांगता है सत्यजीत के सामने कि पर मैं क्या करूं, मेरी बेटी की शादी है, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ कुछ कर दो, यानी कि ये दे दो, गिरवी रख दो अपना घर और अपना पॉन्ड। सत्यजीत हैड अ क्वीर ड्रग्ड लुक, क्वीर यानी कि स्ट्रेंज, अजीब सी। अब जब सत्यजीत को श्रीनाथ ने ये चीज बोली तो उसके अंदर बहुत अजीब सी ड्रग्ड लुक आ गया, यानी कि ऐसा लग रहा था कि सत्यजीत नशे में चला गया है और अब वो क्या करे, यानी घर और पॉन्ड मांग लिया है उससे भाई। And the dead voice of the millionaire came from his throat. Let the money lender pay on those terms. और फिर मरी हुई आवाज में सत्यजीत ने बोला कि ठीक है, जैसा मनी लेंडर हरीश कह रहा है वैसा कर दो, यानी कि सत्यजीत इज रेडी, वो अपना घर और अपना फिश पॉन्ड सिक्योरिटी पे यानी दांव पे लगाने के लिए दे रहा है। द इंसल्ट, व्हाट अबाउट द इंसल्ट? श्रीनाथ्स wrathful hand cleaved the air. wrathful का मतलब एंग्री, गुस्से में, और क्लीव्ड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड एंड डिवाइड, यानी इस तरीके से। तो ये सत्य श्रीनाथ अंकल बोलते हैं, और इंसल्ट यानी उस मतलब इंसल्ट का क्या होगा, यानी वो इंसल्ट जो हरीश आपकी कर रहा है, यानी उसको आपका सिग्नेचर नहीं चाहिए, आपका घर और पॉन्ड चाहिए, उसने जो आपकी इतनी इंसल्ट करी, इतना अपमान किया, उसका क्या? और गुस्से में इस तरीके से बोलते हैं अंकल श्रीनाथ। When the thing is done, I will make the shark rub his fat nose on the ground at your feet. तो कहता है when the thing is done, यानी जैसे ही मेरी बेटे की देखना अगर शादी हो जाएगी ना, मैं उसके मोटा नाक पकड़ के उसको यहाँ पे घसीटता हुआ लाऊंगा और बोलूंगा कि अपनी नाक रगड़ सत्यजीत के सामने। आई विल डू दैट, मैं वो करूंगा, बी श्योर, ध्यान रखना, मैं 100% ऐसा करूंगा। यू विल ऑल्सो सी द होल विलेज स्पिट एट द शार्क, थू, और तुम देखोगे कि पूरा गांव उस शार्क, उस बेकार हरीश के ऊपर थू कर रहा है, यानी थू कर रहा है। द डीड वॉज साइंड, द हाउस वॉज गे विथ मैरिज म्यूजिक। डीड यानी कि जो एग्रीमेंट था, यानी घर और फिश पॉन्ड था, फाइनली वो मॉर्टगेज कर दिया, यानी कि गिरवी रख दिया सत्यजीत ने। और अब जो पूरा घर था, शादी वाला घर था, वो गे था मैरिज म्यूजिक से, यानी कि अब फाइनली शादी हो रही थी, पैसे मिल गए उनको और पूरा घर खुशी से बहुत हैप्पी हो गया। सत्यजीत वॉकड ऑफ टू द डीप डार्क अंडर द फिग ट्री ऑल बाय हिमसेल्फ। और सत्यजीत फिग ट्री यानी कि एक पेड़ के नीचे अकेले अंधेरे में जाके खड़ा हो गया, अकेले, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग। What now? He said under the breath, and a dim smile pinched the corners of his lips as he stuck between them the cork of a cigarette, the last one in the tin, and lifted a lit match with slow, tremulous deliberation. Tremulous का मतलब क्या होता है? Shaking, कांपना। Deliberation का मतलब क्या होता है? Deep thinking, जब आप बहुत गहरी सोच में चले जाते हो। जब वो खड़ा हुआ अकेले जाके पेड़ के नीचे, तो वो सोचता है What now? अब क्या करूँ मैं?
अब तो जो घर और फिश पॉन्ड था वो भी मैंने दे दिया, अब मैं अपनी बीवी बच्चों को भी कुछ नहीं दे सकता। एक डिम स्माइल उसके चेहरे पे आई कि क्या हो गया मेरे साथ ऐसा। और फिर उसने अपनी जो आखिरी सिगरेट टिन में जो डब्बे में बची थी वो उसने जो उस वक्त नहीं पी थी वो अब उसने निकाली और उसको जलाया और स्मोक करने लग गया। और उसके हाथ कहीं ना कहीं कांप रहे थे कि क्या हो रहा है, मतलब उसको उसके दिमाग में कहीं कोई होश नहीं था, कोई डीप थिंकिंग में चला गया वो, और कुछ थॉट्स जैसे आ रहे थे और फिर उड़ रहे थे उसके माइंड से। तो उसको उसके पास अब जो एक आखिरी सिगरेट बची थी वो भी उसने जलाई और ख़त्म कर दी, और अब उसके पास कुछ नहीं है। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था स्टोरी को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 2 था, इसके अलावा पार्ट 1 भी है। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई पार्ट 1। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो गूगल पे जाइए और हमारी वेबसाइट का नाम डालिए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा जहाँ पे सेपरेटली आपको इंग्लिश के वोवन वर्ड्स का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको इसके वीडियोस देखने तो इस पर क्लिक करिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी वीडियोस की। फॉर एग्जांपल सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो देखना है तो उस पर क्लिक करिए एंड मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुँचा रहा है। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।